Good morning friends. In my previous video I discussed about forms of verb and the way in which we identify the verb. In this video I am going to discuss the types of verb. जो टाइप्स ऑफ वर्ब होता है वो एक्चुअली होल मैप होता है. अगर हमको ये समझ आ गया तो कहीं ना कहीं हम पूरी वर्ब्स जो हैं वो समझ लेंगे. तो बिल्कुल बेसिक से हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम मेन वर्ब को डिस्कस करेंगे, उसके आगे फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके, और उसके साथ फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स को हम डिस्कस करेंगे. इससे पहले हमने पढ़ा था कि वर्ब होती क्या एक्चुअल में, एक्शन वर्ड्स को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसको कितनी कैटेगरीज़ में वो वर्ड्स आ सकते हैं, एक्शन वर्ड्स जो होते हैं. उसके साथ साथ हमने वहाँ पे फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ी थी, तो वो फर्स्ट वाली वीडियो में. अब सेकंड वीडियो जो है उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब. तो फर्स्ट वन इज़ मेन वर्ब, जिसको मुख्य क्रिया कहते हैं, और उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया. और सेकंड इज एक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब, जो सहायक क्रिया होती है. मेन वर्ब को हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं हेल्प करती हैं, मदद करती हैं एक सेंटेंस को बनाने में, उसे मोर मीनिंगफुल बनाने में. तो मेन वर्ब इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, एंड ऑक्सिलरी वर्ब इज़ डिवाइडेड इनटू प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल्स एंड मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स. ये सभी जितने जो आपके दिख रहे हैं सभी को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. फर्स्ट वन इज़ मेन वर्ब, also called principal verb. Main verbs can stand alone or they can be used with a helping verb. तो मेन वर्ब जो होते हैं वो विदाउट हेल्पिंग वर्ब भी हम लिख सकते हैं, उससे भी सेंटेंस फॉर्मेशन हो सकती है. एक हमें जो अगर कुछ लिखना हो तो उसके लिए हमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब चाहिए, उसके बिना कोई भी जो हमारा सेंटेंस बनाना मुश्किल होता है. जैसे एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई हैं, ही डांसिस, आई प्लाई. यहाँ पे सब्जेक्ट और मेन वर्ब लगा हुआ है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमने नहीं लिखा हुआ है. फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ भी हम बना सकते हैं, जैसे ही इज़ प्लाइंग क्रिकेट. यहाँ पे ही जो है वो सब्जेक्ट हो गया, इज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्ले या प्लाइंग जो हो गया वो मेन वर्ब हो गया, और आगे हमारा ऑब्जेक्ट होगा. तो इस तरह से मेन वर्ब जो है वहाँ पे हम सब्जेक्ट और मेन वर्ब जुड़ के भी एक हमें सेंटेंस बना सकते हैं. और उसके साथ साथ अगर हम कंप्लीट और देखें तो उसमें हम जो हेल्पिंग वर्ब भी लगा सकते हैं. तो मेन वर्ब को हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं भी पड़ती है, तब भी काम चल सकता है. तो अगर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो उससे भी हमारा जो है वो सेंटेंस बन सकता है. नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब. वर्ब एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स. फर्स्ट ट्रांजिटिव वर्ब. अ ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन. कि ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, हमारा जो एक्शन है वर्ब का वो पास ऑन होता है जब वो रिसीव होता है ऑब्जेक्ट के द्वारा. ट्रांस का मीनिंग ही होता है ट्रांसफ़र. तो यहाँ पे वर्ब जो होगी, ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होती हैं, कहीं ना कहीं आगे उनके ऑब्जेक्ट होता है, नहीं तो उनका मीनिंग जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है. तो रिसीव किसके द्वारा किया जाता है, जो एक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट के द्वारा. एग्जाम्पल देख लो, प्लीज़ ब्रिंग, कृपया लाओ. लेकिन क्या लाओ, इनकम्प्लीट है. जब तक कि हम उसको कंप्लीट करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए. तो प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. ऐसे वर्ब जिनको क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट चाहिए होती है, जो कि एक्शन जो उनके द्वारा किया गया है उसको वो रिसीव कर सके, एक मीनिंग जो है हमारा वो कंप्लीट हो सके. तो ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन. हमने बोला प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ही मेड, अब इनकम्प्लीट है. तो क्या, ही मेड अ केक, ही मेड अ केक. अब सभी में देख लो इनकम्प्लीट है अगर हम इसको नहीं करेंगे. तो राम गेव, क्या दिया इसने, राम गेव मी अ पेन, राम गेव मी अ पेन. तो कहीं पे गेव के बाद अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो इनकम्प्लीट है. यहाँ मेड के बाद नहीं लिखा तो इनकम्प्लीट है. ऐसे वर्ब्स जिनको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है तो मीनिंग तभी कंप्लीट होता है, उनका जो एक्शन है वो रिसीव होता है एक ऑब्जेक्ट के द्वारा, वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं. आगे हम और इसकी एग्जांपल्स करेंगे. नेक्स्ट वन इज़ इंट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट, जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिना ऑब्जेक्ट के उनका मीनिंग जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है. एक्शन जो होता है वो रिसीव नहीं होता है एक ऑब्जेक्ट के द्वारा उनका,
जैसे हमने बोला प्लीज़ सिट, तो यहाँ पे वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब है सिट, कोई ज़रूरत नहीं पड़ी उसको। रिवर फ्लोस, दरिया बहता है, हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इंट्रांजिटिव वर्ब में हमें जो होती है वो ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी भी जो होती है ऑब्जेक्ट की। लास्ट हो गया लिंकिंग वर्ब। फर्स्ट दोनों में जो थे उसमें एक्शन हो रहा था, काम हो रहा था, जो हमारी वर्ब है वो एक्शन कर रही थी, वो काम कर रही थी। हमने बोला ही था वर्ब्स डिनोट इन एक्शन। तो यहाँ पे जो लिंकिंग वर्ब होगी वहाँ पे वो सिर्फ क्या करेगी, दे लिंक द सब्जेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, डोंट एक्सप्रेस एक्शन। तो यहाँ पे इतना वो एक्शन शो नहीं कर रही होती है, बल्कि सिंपली वो एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को जो बाकी पार्ट होता है सेंटेंस का वहाँ पे उसको क्या करती है, लिंक करती है। द टोमेटो स्मेल्स रॉटन, तो यहाँ पे जो स्मेल्स है ये लिंकिंग वर्ब है। स्मेल्स जहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है नहीं, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो कहता है सेकेंड देखो, माई ब्रदर इज़ मैड व्हेन ही इज़ हंग्री, तो कहता है माई ब्रदर इज़ मैड। तो जहाँ पे इज़ जो है वो कोई एक्शन नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई फिजिकली कोई ऐसा या मेंटली कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे फिजिकली कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो लिंकिंग वर्ब जो होते हैं वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं कि वहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है, दिखाते नहीं कि एक्शन हो रहा है, बल्कि वो सिर्फ सब्जेक्ट को बाकी पार्ट जो होता है सेंटेंस का उससे जोड़ने में हेल्प करते हैं। तो ये हो गया ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब। थोड़ा सा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब्स रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन, intransitive verbs are used without an object, they don't need an object to receive the action. And third one is linking verb which do not express action, they link the subject with the rest of the sentence. अब ट्रांजिटिव वर्ब की एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमने बोला प्लीज़ ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ ब्रिंग, लेकिन क्या लाओ, ग्लास ऑफ वाटर। तो जहाँ पे भी हमें ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट है जो हमारा एक्शन जो है रिसीव कर सके। माई बॉस ऑफर्ड, मैं बोलूँगा माई बॉस ऑफर्ड, तो क्या ऑफ़र किया, माई बॉस ऑफर्ड मी अ ग्रेट न्यू जॉब। ऑल द स्टूडेंट पास्ड, लेकिन क्या पास किया, कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट लगता है, द टेस्ट। तो यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, इंट्रांजिटिव में कोई ज़रूरत नहीं है। ही लाफ्ड, ऑब्जेक्ट नहीं है, इंट्रांजिटिव है, एक्शन पास ऑन नहीं हो रहा है। एवरी सिंगल पर्सन बोटिड, तो हर सिंगल पर्सन जहाँ सब्जेक्ट है बोटिड आ गया, वर्ब आ गया, उसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। शी फेल, आगे ऑब्जेक्ट नहीं है। अब लिंकिंग वर्ब देखिए जिसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, सिंपली वो लिंक कर रहे हैं। राहुल इज़ थर्स्टी, प्यासा है राहुल, तो इज़ जहाँ पे कोई एक्शन नहीं कर रहा है, सिर्फ लिंक कर रहा है हमारे सब्जेक्ट को, ठीक है। ही लुक्स स्टनिंग, तो लुक्स यहाँ पे क्या कोई एक्शन हो रहा है, नहीं। अब इसको अगर ध्यान से आप पढ़ोगे तो ही लुक्स स्टनिंग में लुक्स जो लिखा हुआ है वो लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।